जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। राम राम। आज श्री रामचरितमानस की इस यात्रा में अरण्य कांड के 6 से लेकर 11 दोहे, इनके भावों का हम आस्वादन करेंगे। तो पिछले सप्ताह हमने देखा कि माता जानकी जी को अनुसुईया जी नारी धर्म की शिक्षा देती हैं और बहुत ही सुंदर और अति आवश्यक शिक्षा है, परंतु जानकी माता जी के लिए नहीं है। उनके माध्यम से वे मानव समाज में सभी स्त्रियों को शिक्षा देती हैं कि नारी धर्म क्या है। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी अब अत्रि मुनि जी से विदा लेंगे और आगे की यात्रा करेंगे, क्योंकि भगवान जिस कार्य के लिए अपने वन में आए हैं, अपनी वन की लीला कर रहे हैं, उसमें 2 चीजें मुख्य हैं। जैसे कि भगवान कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। परित्राणाय साधूनां और विनाशाय च दुष्कृतां, यही 2 ही उद्देश्य है। भगवान कहते हैं संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म की स्थापना इसी से हो जाती है कि सज्जनों का, सत्पुरुषों का समाज में सम्मान हो, उनकी सुरक्षा हो, और जो विधर्मी हैं, दुष्ट लोग हैं, उनका संहार हो। तो यहाँ भगवान अपनी मन लीला में यही कर रहे हैं कि जहाँ कोई दिख जाता है उसका संहार कर देते हैं, जो दुष्ट वृत्ति के हैं उनका, और जो जहाँ ऋषि मुनि हैं उन पर अपनी कृपा करते हैं, उनके साथ भक्त वत्सलता जो उनका गुण है वो लीला को करते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब जयंत को दंड दिया, तब सोचा कि अब मुझे यहाँ से एक एक मुनि के यहाँ जाकर के मिलना चाहिए, उनको दर्शन देना चाहिए, क्योंकि जब मुनियों के साथ मिलेंगे तो मुनि जो भगवान की स्तुति करेंगे, उन्हीं स्तुतियों को सुन सुनकर हमारे जैसे कलयुगी जीव तर जाएंगे, उन्हीं को गा करके। और आगे चल करके भगवान इसी श्रृंखला में रावण का भी वध करते हैं। तो अत्रि मुनि जी के आश्रम में सबसे पहले भगवान जाते हैं, उनसे अब आगे विदा लेने के लिए कहते हैं। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, तब मुनि सन कह आय सुहोई जाऊं बनियाना, आय सुहोई जाऊं बनियाना।
जब अत्रि मुनि से भगवान इस प्रकार हाथ जोड़कर कहते हैं, हे मुनिनाथ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अब चित्रकूट को छोड़कर अन्य वन को जाऊंगा या वन के अन्य क्षेत्रों में जाना चाहता हूं। तो भगवान की ऐसी प्रार्थना सुन करके अत्रि मुनि भावुक हो उठते हैं कि प्रभु आप मुझसे आज्ञा मांग रहे हैं, जिसके संकेत से, जिसकी संकल्प से सृष्टि का निर्माण होता है और बड़े बड़े एक एक ब्रह्मांड का संहार हो जाता है, वो प्रभु मेरे सामने मुझसे आज्ञा मांग रहे हैं, वही वन में जाने के लिए। संपूर्ण सृष्टि आपकी है, जहां आपकी इच्छा हो वहां आप जा सकते हैं, आपको कौन रोकेगा। इसलिए यहां पे अत्रि मुनि कहते हैं कि आपके इसी शील स्वभाव को देखकर ही जानकी जी आपको कभी छोड़ती नहीं। और कौन आपके इस शील स्वभाव को देखकर आपसे प्रेम नहीं करेगा। आपके न तो कोई समान है, न से आपसे कोई बड़ा है, फिर भी आप मुझसे आज्ञा मांग रहे हो। कभी कभी अपने समान जो होते हैं उनसे व्यक्ति विदा मांगता है, आज्ञा मांगता है कि अब मैं जाऊं। इसलिए ऋषि यहाँ पे कह रहे हैं कि आपसे न तो कोई बड़ा है और न तो आपसे कोई आपके समान है, फिर आप मुझसे ऐसे क्यों कह रहे हैं। जे ही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस नयस होई। कहते कि हे राम, आपका यही स्वभाव है जिसके कारण जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो भी आपको चाहते हैं। ये आपका गुण है। क्योंकि जो यति हैं, योगी हैं, जिन्होंने संसार से अपना मुंह मोड़ लिया है और निष्काम योगी बन गए, उनके भीतर भी तो कामना है भगवान को पाने की। कहते आपका स्वभाव ऐसा है कि जिसने अपने आप को निष्काम मान करके योग साधना को धारण कर रखा है, वो भी अपने उस प्रण को छोड़कर आपकी कामना करता है। जे तुम राम ते तुम राम अकाम पियारे, तुम राम अकाम प्यारे। आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आपको देखकर कौन मोहित नहीं होता, आपको कौन नहीं चाहता। यही सब ऋषि मुनि हैं जिससे भगवान रामचंद्र जी मिलेंगे। अब यहां से विदा लेंगे। सर्वभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य जी, उनके भैया, इसके अलावा वाल्मीकि जी तो लिखते हैं कि मुनियों की श्रेणी बताते हैं कि कुछ मुनि ऐसे हैं जो केवल फल खाते हैं, कुछ दूध पीते हैं, कुछ केवल वायु ग्रहण करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके बाल सदैव खड़े रहते हैं। ऐसे वे योग के उस आनंद में खोए रहते हैं कि उनके एक एक रोम खड़े रहते हैं, जैसे कटहल के जो कांटे खड़े रहते हैं। ऐसे विविध प्रकार के ऋषि मुनि हैं, रामचंद्र जी को देखकर सब मोहित हो जाते हैं। और यहाँ अत्रि मुनि जी ने अपने उस बात को कह दी कि ते तुम राम अकाम प्यारे। आपको सभी लोग चाहते हैं, आपका सौंदर्य ऐसा है, आपका स्वभाव ऐसा है, आपकी वाणी ऐसी है कि आप सबको मोह लेते हो। इसी कारण ये सभी ऋषि मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने पति रूप में पाना चाहते हैं।
जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वे लोग रामचंद्र जी को देखकर मोहित हो गए। और भगवान ने अपनी अंतरंग जो लीलाएं हैं इन मुनियों के साथ, इन मुनियों को आश्वासन दिया कि आपकी इच्छाओं को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु मेरे इस स्वरूप में, मेरे इस अवतार में संभव नहीं है। इसीलिए प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार होता है, तब यही ऋषि मुनि गोपिकाएं बनते हैं और भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, उनके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। अत्रि मुनि कहते हैं कि नाथ, ऐसा मुझे तो कुछ नहीं दिखता, अपना अवलोकन करके, आत्मनिरीक्षण करके, कि मैंने कोई ऐसा जप किया है, ऐसा कोई तप किया है जिसका फल ऐसा हो कि आपको अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। इसमें आपकी अकारण करुणा को ही मैं मानता हूं, क्योंकि आप न तो ज्ञान से जाने जा सकते हैं, न तो मन से जाने जा सकते हैं। इंद्रियों से तो आपको जानना असंभव है, आप इन सब के परे हैं। और कोई यदि ये सोचे कि सतो गुण में स्थित हो जाने पर आपको जान सकता है, वो भी असत्य है, वो भी संभव नहीं है, क्योंकि आप गुणातीत हैं। इसलिए मैं अपने जीवन को देखकर यही निष्कर्ष निकालता हूं कि केवल आपकी करुणा है, आपकी इच्छा है, जिसके कारण आप मेरे आंखों के सामने यहाँ खड़े हैं और मुझे अपना दर्शन दे रहे हैं। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। जप जोग धर्म रघुबीर चरित पुनीत निसित, दास यहाँ पे भगति का अर्थ प्रेम है कि जब कोई जीव भगवान से प्रेम कर लेता है या प्रेम हो जाता है, तब भगवान उसको इस प्रकार दर्शन देते हैं या उसके साथ ऐसा प्रेम भरा व्यवहार करते हैं कि हाथ जोड़े सोचिए, अनंत ब्रह्मांड कोटि नायक भगवान उनसे आज्ञा मांग रहे हैं कि यदि आपकी आज्ञा हो तो इस वन में मैं थोड़ा और आगे कहीं चलता हूं, यदि आप कह दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि आज्ञा मांगने का अर्थ यही होता है कि अगर कह देंगे कि आप यहीं रहो तो भगवान वहीं रहेंगे। इसलिए अत्रि मुनि कहते हैं कि नाथ ही आपकी करुणा है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी के केवल गुण गणों का स्मरण करके, कीर्तन करके, उनके नाम का आश्रय ले करके जो जीव भगवान को भजता है वही वास्तव में चतुर है, वही बुद्धिमान है। बाकी लोग तो मूढ़ हैं। क्योंकि ऐसे रामचंद्र जी जिनको देखकर अत्रि मुनि मोहित हो गए, निष्काम योगी जो हैं वो मोहित हो जाते हैं, उनको पाना चाहते हैं। ऐसे भगवान के गुण को अगर कोई नहीं गाता, ऐसे भगवान के नाम को कोई नहीं भजता, तो उसे चतुर कैसे कहा जा सकता है। इसलिए यदि किसी को इस कलयुग में बड़ी सरलता से भगवत धाम को पाना है, हरि के चरणों में प्रेम करना है, तो सबसे सरल है इस कलयुग में उनके नाम का आश्रय ले। क्योंकि योग, यज्ञ, धर्म इत्यादि के मार्ग पर चलना तो बड़ा कठिन है इस कलयुग में। बहुत कठिन काल है ये। सर्वत्र पग पग पर पाप ही पाप है यहाँ, और कुछ नहीं। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न योग जप, हरि हरि सकल भरोस, राम ही भजहि चतुर नर। योग यज्ञ क्या होगा? एक मुद्रा में 10 मिनट 15 मिनट हम बैठ ही नहीं सकते। पहले तो लोग
बूढ़े हो जाते तब उन्हें बैठने में कठिनाई होती। अब तो 30, 35, 40 वर्ष की अवस्था में आदमी बैठ ही नहीं पाता, सुखासन में नहीं बैठ सकता, और बाकी सब आसन तो छोड़ दें हम कि आलती पालती मार के कोई आदमी बैठ जाए सरलता से, पैर ही नहीं मुड़ता। तो इसमें योग साधना की क्या बात, यम नियम की क्या बात, आसन प्राणायाम ये सब चीजें तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए जो चतुराई वही है कि जो हमारे पास मिला है उसी संसाधन में भगवान का भजन कर लें, उनके नाम का आश्रय ले लें, उनसे प्रेम हो जाए, ऐसी चेष्टाएं करें, ऐसी जीवन पद्धति बदलें। तो इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी मुनि के चरण कमलों में सिर को झुका करते हैं, उनसे विदा लेते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं और वन में आगे चलते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं जब वन में चल रहे हैं तो आगे आगे भगवान रामचंद्र जी हैं और बीच में माता जानकी जी हैं और उसके पीछे, उनके पीछे भैया लखन है। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर भेष बने अति काछे। आगे राम अनुज पुनि पीछे, मुनि बर भेष बने अति काछे। और इन दोनों के बीच में उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। भगवान चले जा रहे हैं, भैया लखन उनके पीछे हैं, परंतु बीच में मैया जानकी जी। हमने अयोध्या कांड में भी यही पढ़ा था, आगे राम लखन पुनि पाछे, वहां पर भी यही बात कहें कि आगे आगे रामचंद्र जी, पीछे पीछे लक्ष्मण, लेकिन बीच में जानकी मैया में। और लक्ष्मण जी कैसे चल रहे हैं, राम और जानकी जी के चरण चिन्हों को बचा बचा करके उसपे पैर न पड़ जाए। यहाँ पे वही बात यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि पूरी भगवान की लीला में चलने की प्रक्रिया यही है, विधि यही है। जो अनुज भैया लखन है वे गुरु तत्व है या जीव है, उनके बीच में जानकी जी। यहाँ पे माया का अर्थ, एक तो भगवान की माया, योग माया, देव माया, और वही कृपा जो है वो भी माया कहलाती है। तो माया का अर्थ कृपा भी होता है। यहाँ पर माया का अर्थ जो माया फंसाने वाली नहीं है, क्योंकि अगर फंसाने वाली माया होती तो भैया लक्ष्मण जी जीव हैं, रामचंद्र जी ब्रह्म है, भगवान है, हमेशा उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, छूट नहीं जाते कि कहीं छूट जाएं, रामचंद्र जी आगे चले जाएं, सदैव साथ में उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो जो माया जीव को भगवान के पीछे पीछे लगा दे वही भगवान की कृपा है। तो यहाँ पे जानकी माता जी ही भगवान की माया कृपा है। इसलिए जो संस्कृत के शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ अनेक होते हैं। तो यहाँ पर माया का अर्थ कृपा है भगवान की। इस प्रकार चले जा रहे हैं और कृपा ऐसी है जानकी माता जी की कि जो धरती माँ है वो भी अपने स्वामी को पहचान रही हैं कि हमारे स्वामी चल रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा मार्ग देती हैं। कंकड़ पत्थर जो है वो नरम हो गए हैं, जो कांटे इत्यादि हैं वो सूख कर एकदम तृण की तरह कोमल हो गए हैं। आकाश में जो बादल हैं वो ऊपर ऊपर ऐसे चलते हैं जैसे छांव हो जाए भगवान को। अर्थात प्रकृति भगवान की सेवा में लगी, क्योंकि प्रकृति इन्हीं की अंश है। जानकी मैया के अंश से ही सब कुछ प्रकट होता है, इसलिए उनकी सेवा में लगी है। इस प्रकार चलते चलते भगवान पहुंचे
शरभंग मुनि के आश्रम में। पुनियाए जह मुनि शरभंगा, पुनियाए भगवान शरभंग जी के आश्रम पहुंचे। ऐसे मुनि हैं जिनका नाम ही अपने आप में बहुत कुछ है, शरभंग, जिन्होंने बाण को ही भंग कर दिया। किसका बाण? कामदेव का बाण। एक राम बाण और एक काम बाण, यही दो बाण हैं, बहुत प्रसिद्ध है। काम बाण ऐसा है जो संसार को माया में लगाकर रखा है, और राम बाण ऐसा है जो शरभंग पड़ गया। ऐसे श्रेष्ठ मुनि थे। जब इनके पास पहुंचे तो इन्होंने दंडवत प्रणाम किया, भगवान की सेवा की, पूजा की, और रामचंद्र जी से कहते हैं कि नाथ, मैं तो चले जा रहा था। भगवान बोले कहां? बोले मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, लेकिन मैं वहां पर जब वायुयान में बैठा जा रहा था तो सब जगह चर्चा चल रही थी कि रामचंद्र जी यहाँ चित्रकूट में आने वाले हैं। तो मैं वहीं विमान से ही कूद पड़ा। मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं चित्रकूट में ही रहना है। जात रहे बिरंची के धामा, जात और विमान से कूद कर लौट आया था, तब से एक एक दिन गिन रहा हूं और आपकी मैं बाट जो रहा हूं। चितवत पंथ रहूं दिन रात, चितवत अब प्रभु देखी वाल्मीकि में बड़ा विस्तार से वर्णन है। कहते हैं इंद्र देवता भी आए थे इनको लेने के लिए, क्योंकि विमान ब्रह्मलोक तक जाना था, तो इंद्र देवता सहित अन्य सभी देवता आए थे इनकी अगवानी करके ले जाने के लिए। परंतु वहां पे ये भी कहते हैं, इंद्रदेव कहते हैं कि रामचंद्र जी आ रहे हैं,
इसलिए वो छोड़कर चले जाते हैं। सर्वंग मुनि कहते हैं कहां पर, तो बताते हैं, बोलते हैं आपके आश्रम आ रहे हैं, उनसे मिल लीजिए फिर मैं आऊंगा। तो कहते हैं जब इंद्र देवता दूर खड़े रहते हैं, दूर खड़े होकर सब देखते हैं और बाद में सर्वंग मुनि उनसे कहते हैं कि नाथ आप लौट जाओ, मैं यहीं रहूंगा। रामचंद्र जी अब मिले हैं तो मुझे अब नहीं जाना। तो सर्वंग मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी को सुने थे केवल कि आएंगे। देखिए भक्ति में प्रतीक्षा बड़ी आवश्यक है, धैर्य बहुत आवश्यक है। बिना धैर्य के कभी विनम्रता नहीं होती। जो व्यक्ति धैर्यवान नहीं होता वो विनम्र नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतीक्षा करना अर्थात धैर्य की आवश्यकता है। तब से जब से सुने थे, सोचिए ब्रह्मलोक को त्यागना पड़ा भगवान को पाने के लिए। संसार की उपलब्धियां, देवलोक तो छोड़ दीजिए, ब्रह्मलोक तक के पद को छोड़ दिया इन्होंने, तब भगवान मिलते हैं। भगवान कोई सस्ते नहीं है, बहुत महंगे हैं। इनके लिए हमें बड़ी कीमत देनी पड़ती है, इनका दाम बहुत अधिक है। सांसारिक वस्तुओं की अपेक्षा नहीं है भगवान को, परंतु हमारे मन के भीतर जिन सद्गुणों की आवश्यकता है वो भगवान को देना पड़ता है, तब भगवान मिलते हैं। इन्होंने ब्रह्मलोक के पद को छोड़ दिया, वहां भी जाते तो अंततः ब्रह्मा जी के साथ भगवान के लोक को जाते, परंतु जब इन्हें पता चला रामचंद्र जी इसी चित्रकूट में आएंगे तो उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। और तब से लेके चितवत पंथ रहे दिन राती, दिन रात में प्रतीक्षा में था कि नाथ कब आएंगे। और आज देख करके मेरी छाती जुड़ा गई है, अब मेरे हृदय में बड़ी प्रसन्नता है, शीतलता है। ऐसा कहने के बाद में भगवान से कहते हैं कि नाथ आप मेरे सामने आकर मुझ पर कोई कृपा नहीं कर रहे हैं। ऐसा सुनने में लगता है कि अच्छी बात नहीं, लेकिन बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। तो फिर क्या मानते हैं आप? कहते हैं आपका ये स्वभाव है, आप बिना कारण ही जो योग्य नहीं उनको भी दर्शन देते हैं। आपने निश्चय कर लिया है, आपने प्रण कर लिया है कि वन में आप सबको दर्शन देंगे, ये आपका बड़प्पन है। तो अर्थात उनकी स्तुति दूसरे ढंग से कर रहे हैं। अत्रि मुनि ने कहा था कि आपकी अकारण करुणा है, ये कह रहे हैं आपकी कृपा में नहीं, निहोरा नहीं मानता। निहोरा अर्थात उपकार, आप मुझ पर उपकार कर रहे हैं ये मैं नहीं मानता। आपने तो प्रण कर लिया है, आप तो इतने श्रेष्ठ हैं। उपकार तो कोई व्यक्ति वो करता है जो कुछ बाद में उपकार के बदले कुछ पाना चाहता है। आप क्या पाना चाहते हैं और मैं देने योग्य हूं क्या? मैं आपको क्या दे सकता हूं? इसलिए मैं इसको आपका उपकार नहीं मानता, आपका प्रण मानता हूं, आपका स्वभाव मानता हूं। देखिए कितनी सुंदर मुनियों की स्तुति है, उनके एक एक शब्दों में कितना प्रेम भरा है, भाव भरा है। अब आगे कहते हैं कि हे नाथ, मेरे पास बहुत सी पूंजी जमा की है मैंने। जैसे कई बार मान लो कुछ छोटे बच्चे हों, पहले हम लोग वो गोलक गल्ला होता था, उसमें थोड़े थोड़े पैसे जुटाते थे, ये सोच के कि ये चीज लेना है, कि हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे ये चीज हम खरीदेंगे। तो मान लो कि खूब जुटाए, एक वर्ष बीत गया, अब उस गोलक को खोला गया, उसमें उतने पैसे नहीं हैं जितने दे करके हमको जो वस्तु चाहिए थी वो मिलेगी, अमुक वस्तु। तो हमारे माता पिता उसमें अपना पैसा जोड़ देते हैं, ये लो चलो वो वस्तु तुम्हें मिल जाएगी, ले लो, भले तुमने उतना पैसा नहीं जोड़ा, क्योंकि वहां प्रेम होता है, अपनापन होता है। यहाँ पे सर्वंग मुनि जी यही कह रहे हैं कि हे नाथ, मैंने योग किया है, मैंने यज्ञ किया है, मैंने तप और व्रत किए, इसकी पूंजी मेरे पास है, लेकिन इस पूंजी से आप नहीं मिल सकते, इसलिए इस पूंजी को मैं आपको दे रहा हूं, आप ले लीजिए और उसके बदले में मुझे भक्ति दे दीजिए। तो इस प्रकार
कितने बोलने चालने में एकदम स्पष्ट हैं, कोई इनमें संकोच नहीं है। कह रहे हैं कि मेरे पास बस यही जमा पूंजी है, इसको आप ले लो और इसके बदले में मुझे अपनी निष्काम भक्ति दे दो, प्रेम दे दो, यही मेरा आपका सौदा है। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह देई भगत हमारे भगवान अगर हमसे एक लेते हैं तो 10 देते हैं, हम उनकी तरफ एक पग चलते हैं तो भगवान 10 पग चलते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, 10 गुना ही नहीं। हमारा एक और उनका एक बहुत अंतर है। हमारा एक तो मापा जा सकता है, उनका जो एक है वो मापा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान हमारे एक पग पे 10 पग चलते हैं, लेकिन हम लोग कई बार उसको समझते नहीं हैं। हमारा एक पग हो या 1000 पग हो, भगवान के पग से तुलना ही नहीं की जा सकती। इसलिए भगवान हमारे केवल भाव को देख लेते हैं, भाव को देखकर ही वो अपनी भक्ति, अपना प्रेम देते हैं। हमारे पास जो कुछ भी आज सांसारिक वस्तुएं भी हैं, यदि हम ध्यान से देखें तो यही समझ में आता है ये उनकी ही कृपा है, उनकी करुणा है जिससे मिला है। क्या हम उस योग्य हैं कि पा सकें? ऐसा नहीं, उनकी करुणा से ही सब चीजें मिली। तो सर्वज्ञ मुनि भगवान को अपनी सब कुछ जो जमा की हुई चीजें थे लौटा देते हैं कि आप ले लीजिए, इसके बदले में मुझे भक्ति दे दीजिए। और कहते हैं कि नाथ आप यहाँ पर बैठिए और मुझे देखिए, यहाँ से तब तक मत जाइए जब तक मैं अपने शरीर को यहाँ तज न दूं, क्योंकि ये योगी हैं, ये योग अग्नि से अपने शरीर को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए भगवान को उन्होंने वहां पे बैठाया और अपनी एक चिता बनाई और उस चिता पर स्वयं बैठ करके उन्होंने योग भगवान का दर्शन करते रहे और दर्शन करते करते योग अग्नि को प्रकट करके अपने स्थूल शरीर को, लिंग शरीर को, सबको भस्म कर दिया। और भगवान ने उनको अपनी सालोक्य, सारूप्य भक्ति दी। यहाँ पे कहते हैं अस कही जोग जगिनी तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हरि लीन भयो, प्रथम ही भेद भगति कर ताते हरि मुनि, ताते मुनि हरि लीन भयो, प्रथम ही भेद भगति कर लयो। यहाँ पे उन्होंने, क्योंकि योगी थे, सायुज्य मुक्ति उन्होंने नहीं ली। इन मुनियों ने, इनके पास लेने के लिए विकल्प था कि क्या ले सकते हैं। इन्होंने वही विकल्प चुना जहां भगवान की सेवा कर सकते हैं। भेद कहते हैं कि प्रथम ही भेद भगत बर लयो, अभेद गति इन्होंने नहीं ली, सायुज्य मुक्ति नहीं ली, ब्रह्मलीन नहीं हुए, ये भगवत धाम को सिधारे। इसलिए वैकुंठ धाम को गए और भेद भक्ति अर्थात सेवक और सेव्य रूप को इन्होंने ग्रहण किया। सेवक सेव्य भाव से इन्होंने भगवान की सेवा की। इस प्रकार कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी, सर्वज्ञ मुनि जब अपने प्राण को, अपने शरीर को तज दिए, तब वहां से अन्य ऋषियों के पास गए और ऋषियों ने देख देख करके भगवान को, अपने जीवन को सफल माना।
जो जो ऋषि भगवान से मिलते उनमें से कुछ भगवान के साथ वो लेते, क्योंकि ऋषियों में भी कई प्रकार के ऋषि होते हैं। कुछ ऐसे ही भ्रमण करते रहते हैं, यति रहते हैं, जिनको कहीं पता नहीं, कहीं आश्रम में पहुंचे किसी अन्य ऋषि के, वहां सत्संग कथा सुने, वहां प्रसाद ग्रहण किए, फिर अगले दिन कहीं और घूम रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए तो कहते हैं उनका तो भाग्य खुल गया कि अब तक ये आश्रम घूम रहे थे, अब रामचंद्र जी के साथ ही आश्रम घूम रहे हैं। जहां रामचंद्र जी पहुंचते वहां भी पहुंच जाते, भगवान वहां से विदा लेते थे भी विदा ले लेते, जहां जो मिलता खा लिए और फिर भगवान के साथ हो लिए। ऐसा इनका सौभाग्य था। और जो लोग अपने आश्रम में थे तो आश्रम में रह जाते। इसलिए यहाँ पे देखें कि जो लोग आश्रम वाले थे, ऐसा लगता है कि उन लोगों से ज्यादा अच्छे तो बिना आश्रम वाले थे इस समय यहाँ पे, ऐसे ही जो घूमने वाले थे। तो पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। बहुत सारे मुनिवर वृंद भगवान के संग चल रहे हैं। चलते चलते भगवान एक स्थान पर पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने देखा एक बड़ा विशाल पर्वत के समान आकार वाला हड्डियों का समूह था। उसको देखकर भगवान को आश्चर्य हुआ कि हड्डियां इतनी कहां से आई हैं। इसलिए भगवान अज्ञानी की तरह उन मुनियों से पूछने लगे कि आप लोग तो चित्रकूट में रहते हैं, ये हड्डियों का पर्वत क्यों वहां कैसे आया, इसके बारे में बताइए। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लागे अति दाया। भगवान को दया लगी, इतनी हड्डियां कौन मारा है, किनको मारा है, किनकी हड्डियां हैं। उन मुनियों ने कहा कि नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, कण कण में विराजमान है, इन हड्डियों के कण कण में भी आप ही विराजमान हैं। क्या आप नहीं जानते क्या है? जानबूझकर क्यों पूछ रहे हैं? जानत हूं पूछी अकस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्यामी। जब भगवान ने बात सुनी, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, निश्चर निकर निश्चर निकर सकल मुनि खाए। खा लिया, उन्हें कच्चा ही खा गया। वे तो आपके ध्यान में बैठे थे और ये मुनि ऐसे संयमी थे, इन्होंने प्रतिकार नहीं किया क्योंकि अपनी तपस्या को भंग नहीं करना चाहते थे। ये चाहते तो क्रोध से उन्हें भस्म कर देते, परंतु आपके लिए इनके मन में इतना प्रेम था कि अपने तप को संजो कर रखे थे। इसलिए राक्षसों ने इनके शरीर को खा लिया और हड्डियां यहाँ छोड़ दी। भगवान भावुक हो गए, उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे। ऐसी स्थिति में भगवान ने उन मुनियों के सामने ही अपनी दोनों भुजाओं को उठाया और भुजा उठा करके उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इन राक्षसों के वंश को नष्ट कर दूंगा, इस पृथ्वी से इनका नाम मिटा दूंगा, इन्हें कहीं में रहने नहीं दूंगा और मुनियों की मैं रक्षा करूंगा। निश्चर ही न करो बही,
सुख दीना। हो जाई जाई अब यहाँ से गोस्वामी तुलसीदास जी संक्षेप में कथा कह रहे हैं कि सकल मुनीन के आस मनी जाय जाय सुख दीन। वाल्मीकि जी इसका विस्तार से लिखते हैं, कहते हैं भगवान के साथ में इतने सारे ऋषि मुनि लगे हुए हैं। जब सर्वंग जी ने अपने देह को तज दिया, ऋषि मुनियों ने जब अस्य समूह को भगवान को बताया ये क्या है, तब उन्होंने संकल्प ले लिया और इसके बाद जो मुनि थे चित्रकूट में और आसपास, भगवान ने एक एक मुनियों को अपना दर्शन दिया। उनके आश्रम गए, वहां कुछ कुछ दिन रहे, कहीं कहीं कुछ कुछ महीने रहे और उसके बाद में घूमते हुए भगवान यहाँ पर पुनः सुतीक्ष्ण जी के पास आ रहे हैं आगे। तो कई महीने वर्ष बीत गए, अब भगवान यहाँ सुतीक्ष्ण जी के पास पहुंच रहे हैं। वाल्मीकि जी के अनुसार 10 वर्ष बीत चुका है। अब यहाँ सुतीक्ष्ण जी के पास भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। मुनि अगस्त कर शीश सुजाना, मुनि अगस्त कर नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। बहुत सारे ऋषियों का नाम नहीं दिए, वाल्मीकि जी भी नाम नहीं लिखते, उनके प्रकार बताते हैं कि कौन ऋषि कैसे हैं। हवा पीने वाले, वायु पीने, जल पीने वाले, पत्ते खाने वाले, घास खाने वाले, तृण खाने वाले, दूध पीने वाले, ऐसे बहुत से ऋषि हैं। इन ऋषियों के प्रकार हैं। परंतु यहाँ पे ये ऐसे नामी मुनि हैं कि यहाँ पे इनका नाम भी कहते हैं कि शिष्य भी हैं किसके, अगस्त्य जी के। वहां से आरंभ करते हैं कि अगस्त्य मुनि के शिष्य हैं और कोई सामान्य शिष्य नहीं है, सुजान है। ये बड़े विद्वान हैं, बड़े जाने माने हैं ये। और केवल विद्वान ही नहीं है, भगवान के बड़े प्रेमी है, रति भगवाना, इसीलिए इनका नाम है। नाम इसलिए नहीं कि इन्होंने अपना बहुत बड़ा आश्रम बना रखा है, इनका प्रताप ऐसा नहीं है। रति भगवाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना, और नाम भी बड़ा सुंदर है, सुतीक्ष्ण, जो तीखा तो है लेकिन बहुत तीखा है, अर्थात जो अपनी भक्ति में, प्रेम में बहुत गहरे हैं। ऐसे इनके बारे में ऐसा कहते हैं क्योंकि आगे यही लेकर के इनको रामचंद्र जी को अपने गुरु जी के पास जाएंगे साथ साथ में। प्रायः शिष्य को गुरु जी की कृपा से भगवान का दर्शन होता है, यही गुरु शिष्य परंपरा में। परंतु सुतीक्ष्ण जी ऐसे हैं कि ये भगवान को लेकर अपने गुरु जी के पास जाते हैं। गुरु जी भगवान आए हैं, इनका दर्शन कीजिए। तो ये ऐसे मुनि हैं, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। गुरु जी हमारे कहते हैं कि सुतीक्ष्ण जी ऐसे थे, जब बाल्यावस्था में गुरु जी के यहाँ शिक्षा ले रहे थे तो बड़े चंचल थे। गुरु जी की सेवा के लिए गुरु जी ने इनको शालग्राम दिया था कि जाओ इनको सेवा करके ले आया करो। तो रोज ले जाते और स्नान कराते, ले आते। और एक दिन क्या हुआ, गए और समय के अनुसार, मौसम के अनुसार जामुन बड़ी पकी हुई थी, बड़ी मधुर थी। तो इनकी इच्छा हुई उसको खाने की, तो इन्होंने शालग्राम जी से ही जामुन को तोड़ा और जामुन तो मिल गई, परंतु शालग्राम जी नदी में गिर गए। अब बहुत प्रयास किए ढूंढने का, पकड़ने का, इनको नहीं मिले शालग्राम जी। तो उन्होंने बाद में क्या किया कि गुलाब, जो जामुन थी, जामुन को तोड़कर लाए जो थोड़ी कठोर थी, शालग्राम जी गुरु जी को दी। गुरु जी शालग्राम जी, गुरु जी बोले मूर्ख, ये कैसे है शालग्राम जी?
और उनको क्रोध करके बोले अब तू चले जा आश्रम से, जब शालग्राम जी को लेकर आएगा तब आना। तो यही सुतीक्षण जी अब शालग्राम जी को लेकर जाएंगे भगवान के पास से। रामचंद्र जी को साक्षात ले जाएंगे प्रभु, क्योंकि शालग्राम जी साक्षात हरि है। तो साक्षात हरि को अब अपने गुरु जी के यहाँ लेकर जाएंगे। यहाँ कथा आती, जब भगवान श्री रामचंद्र जी उनके यहाँ आएंगे, उस मार्ग पर जाने लगे तो अन्य सर्वत्र शोर मच गया कि ये रामचंद्र जी अब जा रहे हैं सुतीक्षण की तरफ, क्योंकि आश्रम उनका है। तो सब ऋषि मुनि सुतीक्षण को बताने लगे कि महाराज आपके यहाँ रामचंद्र जी आ रहे हैं। जब सुतीक्षण जी को पता चला तब वो अपने भाग्य के बारे में सोचने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि रामचंद्र जी का दर्शन मुझे होगा। जब तक कोई ऐसा मैंने नहीं किया उस योग्य। ये तो उनकी कृपा ही है, अपने को शठ मान रहे हैं। देखिए सुतीक्षण जी की ये विनम्रता है। हे विधि, अपने मन में विचार कर रहे हैं कि हे परमात्मा, हे विधि, हे विधाता, मैंने ऐसा क्या किया है। हे विधि दीन बंधु रघुराया, हे विधि दीन मोहे छठ पर धरी हैं छाया, सहित राम को साई, सहित मिली नहीं निज सेवक कहते मैंने न कोई ज्ञान न कोई भक्ति, किसी की कोई मैंने शिक्षा नहीं ली है, लेकिन राम जी मुझे अपना सेवक मान रहे हैं। धन्य हूं मैं कि अपने सेवक की तरह वो मुझसे मिलने वाले हैं। नहीं सतसंग जब क्या जाता, नहीं सतसंग मैंने कोई सत्संग नहीं किया है, कोई योग का मार्ग तो नहीं अपनाया है, न तो कोई यज्ञ किया है, न तो कोई जप किया है। सुतीक्षण जी की ये विचार, अर्थात मैंने किया तो है लेकिन वो उतना नहीं है कि भगवान मिल सके, वो तो बहुत छोटा है, बहुत कम। नहीं तृण शरण कमल न तो मेरे मन में रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम है, मेरा मन तो संसार में लगा है, संसार की वस्तुओं में खोया है। भगवान के चरण से मुझे प्रेम नहीं है, तो फिर रामचंद्र जी मुझे क्यों मिल रहे हैं? आगे उसका उत्तर दे रहे हैं। एक बान करुणा निधान की, ये तो करुणा निधान की जो उनकी बान है, जो उनकी आन है, जो उनकी प्रतिज्ञा है, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है कि सकल मुनि के आत्मनि जाय जाय सुख दीन, इसलिए मेरे यहाँ आ रहे हैं। वो करुणा निधान की जो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली उसके कारण आ रहे हैं। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अंदर ऐसी बात नहीं है कि जिसकी और कोई गति न हो। मैं तो ऐसा अनन्य भक्त नहीं हूं।
ये प्रभु की करुणा है। इन ऋषियों के भावों से सीखने के लिए कितना है, सोचते क्या है। भक्ति में यही चीज भगवान को प्रिय लगती है, हमारा अपना बल कुछ न हो, हमारी केवल भावना ही, भावना को देखकर ही भगवान अपना बल हमें देते हैं। ये कहते हैं कि एक बाण करुणा निधान की, उन्होंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसी के कारण वो मुझ पर कृपा कर रहे हैं, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार सोचते हैं कि आज मेरा जीवन सफल होगा, इन नेत्रों से मैं प्रभु का दर्शन करूंगा, उनके साथ मैया जानकी जी होंगी उनका दर्शन करूंगा, भैया लखन होंगे उनका मैं दर्शन करूंगा। ऐसा मन में विचार करके वो दौड़े रामचंद्र जी की तरफ, लेकिन उनके पैर डगमग हो रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो उनके जीवन का अनमोल रत्न था, जिसके लिए उन्होंने आज तक ये सारी चीजें की थी, वो साक्षात स्वयं चलकर उनके आश्रम में आ रहे हैं और सब लोग आकर बता रहे हैं। इसलिए उनकी इच्छा थी कि वो स्वयं दौड़कर जाएं, भगवान की अगवानी करें। इसलिए उठ करके चले। दिस और विदिश पंथ नहीं सूझा, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि दिशा कौन सी है। उन्हें न तो दिशा पता चली पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, न तो विदिशा पता चली ईशान नैऋत्य वायव्य और आग्नेय, कोई विदिशा भी उन्हें पता नहीं चली कि कहां जाऊं, किस मार्ग से जाना चाहिए। इसलिए चलने का प्रयास तो किया, कभी आगे जाते फिर लौट कर आते, फिर दूसरी दिशा में जाते। कबहु कफीरी पाछे पुनि जाई, कबहु कवेद्य करई गुण गाई, कबहु कफीरी पाछे पुनि जाई, कबहु कवेद्य करई गाई। भक्ति में यही होता है, भगवान के गुणों को गाकर सुनकर नृत्य हो, हाथ उड़ जाएं, पता न चले, कभी आगे नाच रहे हैं, कभी पीछे नाच रहे हैं, कभी इस दिशा में कुछ कदम जाते हैं, कुछ पग जाते हैं, फिर लौटकर दूसरी दिशा में जाते हैं और भगवान के गुणगान को गाते हैं, उनका कीर्तन कर रहे हैं और हाथ उठाकर नृत्य कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं कहां जाऊं, तब तक भगवान श्री रामचंद्र जी उनके पास पहुंचते हैं। जब रामचंद्र जी ने दूर से देखा कि सुतीक्ष्ण मुनि मेरे आनंद में इतने खो गए हैं, इन्हें पता नहीं चल रहा है, तो भगवान उनके आनंद को छीनना नहीं चाहते थे और अपने भक्त के प्रेम को छिप कर देखना चाहते थे। जैसे कोई बालक नृत्य करता रहे और पता चले कि अगर मैं रोकूंगा तो रुक जाएगा, तो माता पिता कभी छिप कर देखते हैं। भगवान को अपने भक्त का नृत्य अच्छा लगता है, इसीलिए जब हम हाथ उठा करके कीर्तन गाते हैं, भगवान को अच्छा लगता है, वो प्रसन्न होते हैं। रामचंद्र जी वहीं वृक्ष के ओट में खड़े हो गए और छिप करके सुतीक्ष्ण को देखने लगे। उन्हें बहुत आनंद आ रहा था, भगवान बड़े प्रसन्न हैं। रामचंद्र जी सोचे कि मैं आगे जाऊं, फिर उनके मन में आया फिर ऐसे ही मैं आनंद कहां पाऊंगा, मेरा भक्त नाचे, मुझे ऐसा अवसर कहां मिलेगा ऐसे पुनः दृश्य देखने का। इसलिए भगवान वहीं खड़े हुए और उनके आनंद को बढ़ाने के लिए रामचंद्र जी ने कहते भगवान श्री रामचंद्र जी उनके आनंद को बढ़ाने के लिए जो अपना द्विभुज रूप था, इतना सुंदर रूप उनके हृदय में प्रकट कर दिया। अब सुतीक्ष्ण मुनि की ऐसी स्थिति हो गई कि वो जहां खड़े थे मार्ग में वहीं बैठ गए, या ऐसे मानो कि गिर गए और समाधि में चले गए। उस समाधि में वे भगवान श्री रामचंद्र जी का 2 भुजा वाला रूप धनुष बाण धारण किए हुए, उदार छाती, विशाल भुजाएं, और जिसको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए, काम देवता को मोहित करने वाला ऐसा स्वरूप अपने हृदय में देखा और वहीं पर बैठ करके समाधि में चले गए। लिखते हैं गोस्वामी जी, मुनि मग माझ अचल हुई बैसा, पुलक शरीर
पनस फल जैसा। कटहल का फल पनस, जो पनस फल होता है, संस्कृत में पनस और गुजराती में भी कटहल को फनस ही कहते हैं। जैसे उसके कांटे बड़े बड़े एकदम खिले हुए रहते हैं, ऊपर उठा रहता है, उनके एक एक रोम ऐसे ही खड़े हो गए, उनकी जो जटाएं थी एक एक बाल आनंद में खड़े हो गए, रोमांचन था उन्हें। उसी को देख करके और भगवान श्री रामचंद्र जी उनके आगे आगे आ गए, फिर भी वो उठ नहीं रहे, उनको पता ही नहीं चल रहा है, एक तरह से बेसुध हो गए हैं क्योंकि समाधि में खो गए। तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा निज जन मन भाए। भगवान उनको झकझोरने लगे, सुतीक्ष्ण उठो, मैं यहां आ गया हूं, मैं तुम्हारे आश्रम के पास हूं, तुम्हें दर्शन देने आया हूं। लेकिन सुतीक्ष्ण जी उठे ही नहीं, वो अपनी समाधि में लगे रहे, क्योंकि जो भगवान का जो आनंद था, जो भगवान के दो भुज रूप को देख रहे थे, उसमें से उनकी समाधि नहीं टूट रही थी, वो निर्विकल्प समाधि में चले गए थे। तब भगवान श्री रामचंद्र जी सोचे क्या करें। उन्होंने अपने उस स्वरूप को जो दो भुजा वाला उनके हृदय में प्रकट किया था, उसको दो भुजा से बदल करके चतुर्भुज कर दिया और धनुष बाण हटा करके शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए विष्णु भगवान के स्वरूप में रामचंद्र जी वहां प्रकट हो गए उनके हृदय में। अब जैसे ही चतुर्भुज रूप देखा उन्होंने और वो दो भुज रूप चले गया, अब वो व्याकुल हो गए। ऐसा लगा कि मानो किसी धनवान व्यक्ति को निर्धन कर दिया गया हो, उसका संपूर्ण धन लूट लिया गया हो, वो व्याकुल हो गया। जैसे सर्प की मणि छीन ली गई हो, वो व्याकुल होकर के तुरंत उठ गए। भगवान इतना झकझोर रहे थे तब नहीं उठे, लेकिन अब उठ गए और जैसे ही उठे सामने वही स्वरूप को देख रहे हैं जिस स्वरूप को पहले वो हृदय में दो भुज वाला देख रहे थे। तब उन्हें आनंद की अनुभूति हुई। कहते हैं यहाँ पे, आगे देखी राम तन श्यामा, आगे सीता अनुज सहित सुख धाम भगवान का दो भुजा वाला स्वरूप धनुष बाण धारण किए गए, काम देवता को लज्जित करने वाला था स्वरूप। उसको देखकर लकड़ी की तरह दंड की तरह गिर पड़े भगवान के चरणों में। उठाकर अपने हृदय से लगा लिए, भेंट लिए। भेंटे तो रामचंद्र जी, परंतु मुनि की स्थिति अभी भी वही समाधि वाली है। ऐसा लगता है कि मानो चित्र बनाया हुआ, उनका चित्र बनाए हुए सुतीक्ष्ण जी है, वास्तव में नहीं है। अर्थात उनकी शरीर अपने सहज भाव में नहीं है। रामचंद्र जी जिधर मुड़ते हैं उधर मुड़ जाता है। राम बदन मिलो की मुनि ठाढ़ा, मानो चित्र लकुट की तरह भगवान के चरणों पर गिर पड़े। भगवान उन्हें उठाते हैं, हृदय से लगा लेते हैं।
सोचिए, आज श्री रामचंद्र जी मुनि को उठाकर अपने हृदय से लगाए हैं साक्षात। उनकी मनोदशा ऐसी है कि जैसे कोई चित्र लिखा हुआ, चित्र बनाया हुआ स्वरूप हो, वास्तविक स्वरूप नहीं है। अर्थात भगवान उन्हें जहां पकड़ते जैसे वो उसी रूप में रहते। तो उन्होंने भगवान के चरणों की पूजा की, भगवान की सेवा की। भगवान बैठे हैं और रामचंद्र जी से कहते हैं कि नाथ, आपकी स्तुति करने की मेरी इच्छा है, परंतु आपकी स्तुति तो वही है, वैसे ही है मेरे मुख से जैसे कोई जुगनू हो, वो सूर्य के प्रकाश से उसकी तुलना की जाए। मैं जो कहूंगा आपके बारे में वो जुगनू की तरह होगा। आपकी महिमा को कौन गा सकता है? फिर भी होता ऐसे है कि कोई रह नहीं पाता, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। भगवान को देखकर उनके गुणगान को किए बिना कौन रह सकता है? हम जैसे सांसारिक जीव भी भगवान के गुणगान स्तुति तो करते ही रहते हैं, भले हमें उसका अर्थ न समझ में आए, फिर भी कहते हैं। कोई अज्ञानी होता है, वो भी कहता है कि प्रभु आप सबसे बड़े हैं, आपके हाथ में सब कुछ। ये भी स्तुति ही है भगवान की। आप सब कुछ जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, भगवान की स्तुति है। लेकिन भगवान इन सबसे परे हैं। वैसे ही ऋषि यहाँ पे कह रहे हैं कि हे नाथ, आपकी स्तुति करने की मेरी इच्छा है, परंतु वो तो वैसे ही है जैसे जुगनू की तुलना सूर्य से की जाए, परंतु मैं करूंगा। और आगे उनकी स्तुति बड़ी सुंदर ढंग से यहाँ पे करते हैं। कहते हैं, नाथ, आपका ये जो स्वरूप है, जटा मुकुट धारण किए हुए और पीतांबर धारण, जटा मुकुट धारण किए हुए, वल्कल वस्त्र धारण किए हुए, और आपकी कटी प्रदेश में जो तूणीर है, उसमें जो बाण है और जो धनुष धारण किए हुए हैं आप, इसको देखकर काम देवता लज्जित हो जाते हैं। ये जो श्याम शरीर है, ये मेरे मन को मोहने वाला है। आपको मैं प्रणाम करता हूं। मोह रूपी, अज्ञान रूपी वन को नष्ट करने वाला आपका स्वरूप है। जैसे जंगल की आग, वन की आग वन को नष्ट कर देती है, वैसे ही आपका जो स्वरूप है, आपका दर्शन है, वो मोह रूपी वन को जलाकर भस्म कर देता है। संतों के लिए तो आनंद देने वाला, संत रूपी पुष्पों को, कमल को खिलाने वाला आपका इस स्वरूप है। हे नाथ, राक्षसों के समूह या राक्षसों के हाथी रूपी समूह को नष्ट करने वाला आपका स्वरूप मृगराज सिंह के समान है। आप हम पर सदैव कृपा करें। भव सागर रूपी पक्षी को मारने वाला आपका यह स्वरूप बाज जैसा, जैसे बाज छोटे छोटे लव बटेर को मार देता है, उड़ाकर उनको खा जाता है, नष्ट कर देता है, वैसे भव सागर रूपी पक्षी आपके स्वरूप को देखकर नष्ट हो जाता है। आपका स्वरूप तो बाज के समान है। हे कमल नयन, हे सुंदर वेशधारी, हे जानकी के नयन रूपी चकोर के चंद्रमा, अर्थात जानकी के नयन आपको ही सदैव देखते रहते हैं। हे प्रभु, भगवान शिव जी के हृदय के आप बाल मराल हैं। हृदय रूपी मान सरोवर में बाल हंस हैं। देखिए यहाँ पे बाल हंस कहते हैं, हंस नहीं, बाल हंस, क्योंकि भगवान शिव जी के जो आराध्य हैं वो बालक राम हैं। इसीलिए भगवान शिव जी बार बार कहते हैं, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बालक रामचंद्र जी, वो मुझ पर कृपा करें। ये भगवान शिव जी की वाणी है। बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। इसलिए यहाँ पे भी कहते हैं, हरि हृदय मानस बाल मराल, नौमि राम पुर बाहु विशाल, नौमि राम पुर बाहु विशाल। हे रामचंद्र जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव जी के मान सरोवर के बाल हंस, बालक राम की उपासना का, जो हमारे रामलल्ला श्री अवध धाम में विराजमान है, जिनका भव्य दिव्य और त्रिभुवन को मोहने वाला मंदिर श्री अवध धाम में बन रहा है। और भगवान कृपा करें उस मंदिर के दर्शन हमारे जीवन काल में हम कर सकें।
कई पीढ़ियां उनका दर्शन नहीं कर पाई, परंतु हम कर सकें ऐसी कृपा भगवान हम पर करें। उनकी उपासना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमारी मांगने की आदत छूट जाएगी, छूट जाती है। बालक से कोई क्या मांगेगा, बालक को तो देना होता है। बालक को तो देना होता है, उससे क्या लेना। इसीलिए पुष्टि मार्गीय के जो प्रणेता हैं भगवत पाद श्री वल्लभाचार्य जी ने, उन्होंने पुष्टि मार्ग में लाल जी की सेवा का विधान रखा कि छोटे बाल गोपाल की, लड्डू गोपाल की सेवा करने का, जिससे आप कुछ मांगे ना उनको दें। तो यहाँ पे भगवान शिव जी भगवान के बाल स्वरूप रामलला का की उनकी आराधना करते हैं। कहते हैं उनके शिव जी के हृदय मान सरोवर में जो बालहंस हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, आप तो संशय रूपी सर्प को खा जाने वाले गरुण जी हैं। संशय आप रहने नहीं देते, और तर्क कुतर्क करने वाले जो दुष्ट लोग हैं, आप उनका शमन करते हैं। या हमारे भीतर जो तर्क कुतर्क से बहुत पीड़ा होती है, भगवान उसको हर लेते हैं यदि हम उनकी शरण में जाएंगे तो। हे नाथ, आप भव रोग को दूर करने वाले हैं, देवताओं को आनंद देने वाले हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। रामचंद्र जी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान के रागों सब सार बताते हैं। कोई निर्गुण मानता है, कोई सगुण मानता है। भगवान सम भी दिखते हैं और विषम भी दिखते हैं। ऐसा लगता है भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, फिर ऐसा दिखता नहीं भेदभाव तो कर रहे हैं, पक्षपात तो कर रहे हैं। कह रहे हैं आप सच में सब कुछ हैं, आप निर्गुण हैं। जो लोग निर्गुण मानने वाले हैं उनके भी आप ही राम हैं, और जो सगुण रूप से आपको मानने वाले हैं उनके भी आप ही राम हैं। सम रूप से विद्यमान जो ब्रह्म है वो आप ही है। और जब लीला भगवान करते हैं सगुण रूप से, देखिए सगुण निर्गुण यही है। निर्गुण ब्रह्म सम होता है और सगुण ब्रह्म सम नहीं होता, क्योंकि सगुण ब्रह्म जब अवतार रूप में होता है तो किसी को मारता है और किसी को पुरस्कृत करता है। तो सम कहां हुआ? विषम हो गया, वो सम नहीं है। किसी का पक्ष लेता है, किसी का नहीं लेता। परंतु निर्गुण ब्रह्म वो किसी का पक्ष नहीं लेता, कुछ नहीं करता। इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म रहे, कोई चोरी करे तो करे, कोई डाका डाले तो डाले, कोई किसी को मारे तो मारे, वो कुछ नहीं करता। लेकिन सगुण ब्रह्म रहता है तो चोरी करने वाले को दंड देता है। इसीलिए सगुण उपासना का ये भी एक लाभ है। हमारे रक्षक प्रभु हैं, ये सदैव भान रहता है और रक्षा करते हैं। परंतु निर्गुण ब्रह्म में क्योंकि जीव ब्रह्मानंद में लीन होता है, तो भगवान उसके लिए सगुण रूप करके जो सगुण क्रियाएं हैं वे नहीं करते। इसका सार यहाँ पे बताते हैं। कहते हैं अमलम अखिलम अनवद्यम और अपारम, आप निर्दोष हैं। लोग आप में दोष भले देखें कि आप सम है, विषम है, निर्गुण है, सगुण है, परंतु आप इन सबसे परे हैं प्रभु। आप भक्तों के कल्प वृक्ष हैं, भक्तों को सब कुछ देने वाले आप ही हैं, क्योंकि भक्तों का आप क्रोध हर लेते हैं। भगवान हमारे क्रोध हर लेते हैं, क्योंकि जब हम उनसे प्रेम करेंगे तो ये सब नष्ट हो जाते हैं। लोभ हर लेते हैं। ऐसे कई कथाएं हैं भक्तों की कामनाएं हर लेते हैं। बिलोमंगल ठाकुर थे, काम वासना में लगे थे, परंतु भगवान ने उनकी काम वासना को नष्ट कर दिया।
ऐसे एक से एक क्रोधी थे, लोभी थे, जिनको लोभ के ही भगवान ने अपने में लगा दिया। श्री अवध धाम में जो दशरथ महल है, वहां की कथा आती है कि जो एक वहां का व्यापारी था, जिसके यहाँ से सामान भगवान की सेवा बहुत गया, और उसने अपना सब कुछ भगवान को निछावर कर दिया दशरथ महल में। तो भगवान अपने भक्तों के क्रोध, लोभ, काम इत्यादि को हर लेते हैं किसी न किसी रूप में, बस जीव उनके साथ लगा रहे। तो कह रहे हैं कि आप भक्तों के क्रोध, लोभ, मद, काम सबको हर लेने वाले हैं प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए। धर्म वर्म नर मद गुण ग्राम, धर्म के आप वर्म हैं, वर्म अर्थात ढाल, आप धर्म की रक्षा करने वाले हैं। आप नर्मद हैं, नर्मद अर्थात जो आनंद देता है, इसलिए भैया नर्मदा है, उनका नाम नर्मदा अर्थात जो आनंद देने वाली, जो आनंद देती है। आप आनंद देने वाले प्रभु, आप गुणों के धाम हैं, आप हम पर कृपा कीजिए, हमको शांति प्रदान करें, हमारा कल्याण करें। इस प्रकार करते हुए कहते हैं कि आप खरारी हैं, मेरे हृदय में बसिए। देखिए रामचंद्र जी का इन्होंने नया नाम पहले ही दे दिया है, अभी खर का वध नहीं हुआ है। भगवान की लीलाओं में ऐसे ही है कि भगवान को नाम पहले मिल जाते हैं, लीला बाद में करते हैं। भगवान का वासुदेव नाम पहले से ही है, इसलिए वसुदेव के पुत्र बने, वासुदेव बने। यहां पे सुतेचिर जी आज इनको खरारी कह दिए, अर्थात अब भगवान आगे खर का वध करेंगे। एक एक नाम, जैसे पृथु महाराज थे, उनका नाम पृथु पहले था, उनके नाम पे इस धरा का नाम पृथ्वी बाद में पड़ा। पृथु अर्थात जो पृथ्वी का पति है, पृथ्वी का स्वामी, पृथ्वी बाद में आई, पृथु नाम पहले ही था। तो जो भगवान का जो नाम हो जाता है, भगवान अपनी लीला में उसको चरितार्थ करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं तदपि अनुज श्री सहित खरारी बसतु मनसि मम काननचारी। हे नाथ, हे खरारी, आप जानकी और भैया लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में विराजमान हुई है, यही मेरी इच्छा है। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण उरयंतर जामी। जो लोग आपको सगुण जानते हो जाने, निर्गुण जानते हो जाने, कोई आपको अंतर्यामी रूप में जानता हो जाने, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं जानता। मुझे एक ही चीज चाहिए सदैव आज से, जो आपका स्वरूप यहाँ दिख रहा है सामने, इसी स्वरूप को मैं मानता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। देखिए ये निर्गुण, अगुण, सगुण, अंतर्यामी, सूक्ष्म स्वरूप, विराट स्वरूप, ऐसा कुछ नहीं कह रहे, मैं कुछ नहीं जानता। वो सब होगा सो होगा, जिनको पढ़ना है पढ़ें, जिनको जानना है जाने, जिनको पूजा करना है करें। मैं जो आप जो दिख रहे हो, ये धनुष बाण धारण किए हुए, जटा मुकुट, लखन भैया आपके साथ हैं, जानकी जी साथ हैं, बस इसी को मानता हूँ, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानना चाहता। यही स्वरूप मुझे सदैव चाहिए। और इसी कारण देखिए ये जो इन्होंने मांगा है, ऐसे ही सभी ऋषियों ने मांगा था चित्रकूट में। इसी कारण कहते हैं कि भगवान चित्रकूट में अपने इस रूप में सदैव विराजमान रहते हैं, क्योंकि ऋषियों ने इनसे प्रार्थना करके मांग ली है कि आप ऐसे ही यहाँ रहिए चित्रकूट में, आप हम ऋषियों के हृदय में इसी रूप में विराजमान रहिए। इसलिए आज भी चित्रकूट में यदि आप जाओगे, कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि रामचंद्र जी यहाँ से गए फिर और कुछ किए, बोलेंगे हाँ गए होंगे कुछ और रूप धारण करके, लेकिन उस रूप में अभी भी यही विराजमान है, यही रहते हैं हमारे साथ। तो इस प्रकार उनसे प्रार्थना करके कहते हैं कि नाथ, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हो, यही मेरा अभिमान बना रहे, ऐसी कृपा कीजिए। हम लोग संसार की चीजों पे कहते हैं कि मुझे आप पर गर्व है, मुझे गर्व है कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे पुत्र ऐसे हैं, मेरे परिवार के लोग ऐसे हैं, मेरे समाज के लोग ऐसे हैं, मेरी भाषा ऐसी है, मेरी विद्या ऐसी है। ये सब चीजें चली जाएंगी। गर्व हमें भगवान पर हो, अपनी जाति पर, पांति पर, धन पर, शरीर पर, ये सब गर्व आया है चला जाएगा। इसलिए सुतीक्ष्ण जी की ये जो चौपाई है, इसको मानकर हमें अभिमान करना चाहिए कि मैं रामचंद्र जी का दास हूं। असय अभिमान जाई जनी भोरे,
बस अभिमान जाय नहीं भोरे, बस अभिमान जाय नहीं भोरे, बस अभिमान, बस अभिमान। कोई भगवान से अभिमान हो ऐसा वरदान मांग रहा है। अभिमान क्या हो? मैं सेवक रघुपति पति मोरे, रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति मेरे पति हो। पति अर्थात स्वामी। रघुपति का अर्थ ही है कि जो जीवों का स्वामी हो। कहते हैं आप जीवों के स्वामी हैं, लेकिन आप मेरे विशेष रूप से स्वामी हैं, आप मेरे विशेष रूप से पति, क्योंकि मेरा और आपका संबंध सेवक और सेव्य का है। आप मेरे सेव्य हैं, मैं आपका सेवक हूं, इसी का मुझे अभिमान हो। यदि हम इस अभिमान को अगर पालें तो हम क्या अपने धर्म को कभी छोड़ेंगे? हम अपने कर्तव्य को कभी छोड़ेंगे? भगवान को जिन बातों से प्रसन्नता होगी क्या उसको कभी नहीं करेंगे? यही अभिमान की हम कामना करें, इसी अभिमान को हम अभिमान माने। यही वास्तविक अभिमान है, बाकी मिथ्या अभिमान है। इसलिए दो प्रकार के अभिमान भक्ति मार्ग में है, एक मिथ्या अभिमान और एक सत्य अभिमान, वास्तविक अभिमान। यही अभिमान हमारे हृदय में हो। यह अभिमान होगा तो जो मिथ्या अभिमान संसार के प्रति है वो नष्ट हो जाएगा। और वही अभिमान को नष्ट होना ही कहते हैं कि ग्रंथि छूट जाती है। जन्म मरण के जो चक्र की ग्रंथि अर्थात मिथ्या अभिमान छूट जाता है जब हम इस अभिमान को धारण कर लेते हैं। जब इस प्रकार उन्होंने भगवान से कहा, भगवान प्रसन्न होकर के बोले, मैं प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांग लो। उन्होंने कहा, प्रभु आज तक मैंने कोई वरदान नहीं मांगा है, कुछ नहीं मांगा है, इसलिए मुझे पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है। आपकी जो इच्छा हो सो दे दीजिए। भगवान को मना भी नहीं किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले अब मैं कुछ मांगा ही नहीं हूं, मुझे कोई पता ही नहीं है, तो क्या मांगू? ऐसा ना कुछ गलत चीज मांग लूं। इसलिए आपकी जो इच्छा हो आप मुझे दे दीजिए। भगवान ने उन्हें कहा कि आपको अविरल भक्ति में देता हूं। सोचिए, जहां सामने से ही भगवान कहे कि अविरल भक्ति, कहीं कहीं भगवान तो उनको बुझाते हैं कि आपको क्या चाहिए, धन चाहिए, मान चाहिए, यश चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, मोक्ष चाहिए। यहाँ भगवान यहाँ वहां, क्योंकि भगवान सब उनकी बात से समझ गए इनको क्या चाहिए। बोले आपको जो चाहिए सो दे दो। तो इसलिए भगवान सबसे पहले कहते अविरल भक्ति, और जब अविरल भक्ति मैं दे दूंगा तो आपको ज्ञान और वैराग्य अपने आप मिल जाएगा। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यथाहेतुकम्। जब भगवान के चरणों में भक्ति मिल जाए, भक्ति हो जाए, तो ज्ञान वैराग्य तो सहज रूप से प्रकट हो जाता है। यहाँ पे इस प्रकार जब मांगते हैं, उसके बाद सुतीक्षण कहते हैं, प्रभु आपको जो अच्छा लगा आपने दे दिया, मैं भी एक चीज मांगता हूं। इसीलिए इनका नाम सुतीक्षण है। इनकी बड़ी चतुर है, और भक्त को चतुर होना चाहिए। भगवान बोले मांगो, तो कहते हैं मुझे नहीं पता, मैंने आज तक नहीं मांगा, आप दो। भगवान ने दे दिया, कहते हैं कि आपने जो दिया मुझे अच्छा लगा, एक चीज और चाहिए, अब दे दो। भगवान बोले क्या? कहते हैं कि आपका ये जो स्वरूप दिख रहा है, ये स्वरूप सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहे। ये स्वरूप कभी मेरे हृदय से, कहते हैं कि जैसे आकाश में चंद्रमा आता चला जाता है, मुझे वैसा नहीं चाहिए कि कभी आप मेरे स्वरूप में, मेरे हृदय में आओ, कभी ना आओ। आप आ जाओ इस स्वरूप से, पर ऐसे ही सदैव रहो, पूर्णिमा के चांद की तरह। पूर्णिमा का चंद्रमा बन करके आप मेरे हृदय में इसी स्वरूप में विराजमान रहो, और धनुष बाण धारण करके रहो, जिससे यहाँ पे अहंकार, क्रोध, मद, लोभ, काम वासनाएं न रह सकें। धनुष बाण धारण किए हुए इस स्वरूप में मेरे हृदय में विराजमान रहिए। यही आपसे मैं मांगता हूँ।
सुतीक्षण जी हमें यही सिखा रहे हैं कि हमें मांगना क्या है। बस प्रभु हमारे हृदय में विराजमान रहे, अपने धनुष बाण को धारण करके, और हमारे हृदय में, हमारे मन में अभिमान रहे कि मैं राम जी का हूं और वो मेरे हैं, मैं उनका दास हूं, वो मेरे स्वामी हैं। बस इसी भाव को हृदय में धारण करें। आगे की कथा अगले सप्ताह। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम।